इस कहानी में हम एक ऐसे बूढ़े व्यक्ति के बारे में बताते हैं जो अपनी जर्नी की शुरुआत करने के लिए जा रहा होता है। वह अपनी जर्नी के लिए एक स्टेशन पे आकर रुकता है और अपनी ट्रेन की प्रतीक्षा करता है। ट्रेन अपने निर्धारित समय पर आ जाती है। वह बूढ़ा व्यक्ति ट्रेन पर चढ़ जाता है और अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता है और अपनी हैप्पी जर्नी की शुरुआत करता है। ट्रेन वहां से छूट जाती है। फिर उस व्यक्ति को कुछ याद आता है। वह अपनी बैग से एक पुस्तक को निकालता है। पुस्तक में ब्रह्मांड के बारे में कुछ लिखा होता है और इसमें टाइम मशीन की चित्र होते हैं। सितारों, आकाश, ग्रहों के बारे में लिखा होता है और वह उसे ध्यान से पढ़ने लगता है और अपने टिकट को उन्हीं किताब के अंदर रख देता है और उनकी दुनिया के अंदर जो है उनको सोचने लगता है। अचानक वह आसमान की ओर देखता है और देखता है कि उसकी जो ट्रेन यात्रा है आकाश ब्रह्मांड की ओर घूम रही है और वह देखकर वह खो जाता है अपनी काल्पनिक दुनिया की ओर। और अब उसकी यात्रा फिर यहाँ से शुरू होती है। वह काल्पनिक यात्रा करते हुए आकाश, ब्रह्मांड, सितारों के बीच पहुंच जाता है। वह चारों ओर देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है और सितारों तारों की दुनिया की ओर भागने लगता है और वहां जाकर उसे अपनी पुस्तक की वह टाइम मशीन दिखाई देती है। वह टाइम मशीन देखकर वह उसके अंदर जाता है। अंदर जाकर वह बहुत ही प्रसन्न हो जाता है और देखता है कि उसकी काल्पनिक दुनिया बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, आश्चर्यजनक है, आश्चर्यचकित है। चारों तरफ जो है खूबसूरती है, तारे सितारे चमक रहे हैं। वह उन्हें उस पल को बहुत ही खूबसूरती के साथ जीता है और अपने ब्रह्मांड की ओर वह चारों तरफ से घूमने लगता है जिस तरह से उसकी किताबी ज्ञान में लिखा होता है। वह बहुत प्रसन्न हो जाता है अपनी इस यात्रा को देखकर, क्योंकि उसकी टाइम मशीन जो है उसकी काल्पनिक दुनिया में आ गई थी। यह सब देखकर वह बहुत ही खुश हो जाता है। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। वह सोचता है कि वह उसी जगह पहुंच चुका है और ट्रेन रुकती है। और उसके बाद वह जब बाहर निकलता है तो वह देखकर दंग रह जाता है कि जो भी उसने अब तक देखा वह सिर्फ उसकी कल्पना मात्र थी। हकीकत में तो कुछ और ही था। वह कुछ कदम चलता है और चारों तरफ अंधेरा देखकर दंग रह जाता है और फिर अपनी कल्पना को टूटते हुए देख वह भी रोने लगता है। अपनी काल्पनिक दुनिया को दूर होते हुए वह देखता है और मिट्टी के कुछ अंश उठाता है कि वह धरती पर ही है और वह फूट फूट कर जोर जोर से रोने लगता है। और जब आसमान की तरफ देखता है तो उसकी वह ट्रेन जिससे वह उसने काल्पनिक दुनिया की यात्रा की थी वह फिर आसमान की ओर उड़ जाती है और पृथ्वी के चक्कर काटने लगती है। वह देखकर वह फिर से दंग रह जाता है और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है कि उसकी जो जर्नी काल्पनिक थी वह बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी।